अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं ग्रेड 12 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अहमद लीव्स होम एट 11 AM। अहमद घर से निकला 11 बजे। तो हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। टाइम मुझे पता है, किस टाइम निकला वो घर से, 11 बजे। ठीक है, तो आप यहाँ पे 11 लिख सकते हैं कि 11 o'clock को वो बाहर गया। ही साइकिल्स एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। आपको एक स्पीड दी हुई है v या s कह लें, ठीक है। v ठीक है, अभी आपका v आपको जो दिया हुआ है वो 16 किलोमीटर पर आवर है फॉर 90 मिनट्स। तो बेसिकली ना ये स्पीड चेंज हो रही है, यहाँ से किसी टाइम तक उसने अपनी वेलोसिटी बेसिकली बताई गई है कि आपके पास 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 90 मिनट तक साइकिलिंग करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट से 90 मिनट कितने बनते हैं बच्चे आवर्स के अंदर, वो हम देख लेंगे। 90/60, ये मिनट्स आवर में चेंज हो गया। ठीक है, तो 90/60 करने से आपकी वैल्यू आ जाती है तकरीबन 1.5 आवर। ठीक है, तो 1.5 घंटे तक उसने साइकिलिंग की। अब 1.5 घंटा कितना होता है बच्चे, 11, 12, 11:30 यहाँ होंगे और ये 12:30। ठीक है, फिर 1 बज जाएगा, 1 को 13 कहते हैं, तो 1.5 हो जाएगा, तो ये 13:30 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये 1 घंटा और ये आधा घंटा, यहाँ पे आप ऊपर जाएंगे। पर ऊपर जाने के लिए मसला क्या है, मैं आपको एक बताती हूँ चीज़। अगर आपको यहाँ पे वेलोसिटी दी होती ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहा जाता है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में निकाले, तो मैं कहती कि 12:30 बजे भाई वो यहाँ पे 16 लिख देती मैं, 16 किलोमीटर पर आवर, ये पॉइंट बनता था। ठीक है, मतलब 1.5 घंटे बाद वो इस पॉइंट पे पहुंच गया, 16 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो गई या वेलोसिटी हो गई। ठीक है, बट हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी है कि मैं फॉर्मूला लगा के डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करूँ। आपको फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट स्टेज पे कहीं पे भी डिस्प्लेसमेंट का जिक्र नहीं है। आपको एक स्पीड दी हुई है जो वेलोसिटी की वैल्यू है और टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी पड़ेगी। तो आपको बिकॉज पता है कि v इज इक्वल्स टू डेल्टा डी बाई डेल्टा टी होता था ना, तो d इज इक्वल्स टू वी टी हो जाता है। ठीक है, या आप इसको, जो मैंने आपको कहा था, मैं s को d कह रही हूँ ना, s इज इक्वल्स टू वी टी वाला फॉर्मूला सिंपल आप वो यूज कर सकते हैं। तो आपका s जो है वो vt होता है। ठीक है, यहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट है तो मैं इसको एरो से शो करूंगी। ठीक है, या आपको वेक्टर्स नहीं यूज करने तो मैं d ही यूज करूंगी, जैसे आपको बेहतर समझ आ सके मैं वो ट्राई करती हूँ। 16v और t हमारा क्या है, आवर्स के अंदर 1.5। ठीक है, सो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट की, कैलकुलेटर से निकाल लें। 24 किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर था ना, और ये आर, तो ये आर और ये आर कैंसिल होकर किलोमीटर आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। तो बेसिकली अब यहाँ पे वेलोसिटी की जगह क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 16 की जगह 24 वैल्यू आएगी जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, कि मतलब आपका 1.5 घंटे बाद वो 24 किलोमीटर तक ट्रेवल कर चुका था। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ आवर क्वेश्चन। आई होप से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपके इजी स्टेज, ही स्टॉप्स फॉर हाफ एन आवर। आधे घंटे के लिए वो रुक जाता है, आधा घंटा 12:30 से 1 बजे तक। तो आधे घंटा जो ये है, ये वाला पॉइंट, यहाँ वो रुक जाता है। और जब रेस्ट पोजीशन पे होता है तो मैंने आपको बताया था ग्राफ कहाँ होता है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, अहमद साइकिल्स होम एंड अराइव एट 3 o'clock तक बनाना है बच्चे। तो ये 1:30 तक बना लिया था हमने, ये 2 बज गए, ये 2:30 हो गए। 2 बजे बेसिकली 14 से शो होता है अगर आप 24 आवर्स में देखें, एंड 14:30, एंड 3 बजे को हम क्या कहते हैं, 15। ठीक है, अगर आपको यूं नहीं बनाना, अगर आपको वही 1 और 1:30 पसंद है तो आपको पीएम शो करना पड़ेगा। 12:30 के बाद आपको 1, बट यहाँ पीएम शो करना पड़ेगा। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करती बच्चों, बेहतर होता है 24 आवर्स वाला टाइम स्केल रखें। 12:30 की तो 13, 13:30, 14, 14:30, 2:30 हो गए, और ये 15 क्या होता है, 3 o'clock। ठीक है, सो 3 o'clock पे जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे आके उसने वापस घर आ गया वो। ठीक है, सो ये पॉइंट आपका रिटर्निंग पॉइंट है, तो ये ग्राफ डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, रिटर्न हो रहा है वो घर पे। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो हमसे
रिक्वायर्ड था। डिस्प्लेसमेंट किस में है, किलोमीटर में, यूनिट्स पे लिख लें। और टाइम हमने किस में रखा हुआ है, यहाँ पे इधर जो लिखा हुआ है वो मिनट्स के लिहाज से लिखा है, 30 मिनट्स 30 मिनट्स 30 मिनट्स के गैप से लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप इसको आवर्स में बेसिकली कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर। अब आपके पास नेक्स्ट क्या कह रहा है, एवरेज स्पीड ऑन रिटर्न। रिटर्न पे उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, सिर्फ रिटर्न पे पूछी गई है। तो मतलब आपको सिर्फ इस सेक्शन में पूछा गया है कि इसकी स्पीड कितनी थी। स्पीड बेसिकली यहाँ पे वेलोसिटी ही मुराद है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट और स्पीड का ताल्लुक नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का ताल्लुक होता है बेसिकली, ठीक है। बट यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी नहीं, एवरेज स्पीड ही कहा गया है, सॉरी बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट अगर होता तो मैं नेगेटिव यूज करती, बट चूंकि यहाँ पे स्पीड कहा गया है तो मैं पॉजिटिव ही रखूंगी वैल्यूज को। एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस टोटल बाय डिस्टेंस, बेसिकली डिस्टेंस ओवर टाइम, ऐसा ही होता है। अब वो चेंजिंग डिस्टेंस बाय चेंजिंग टाइम होता है। अगर ऑन होल जर्नी वो कहता तो मैं टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम लिखती, ठीक है। तो लेकिन अभी उसने मुझसे सिर्फ रिटर्न का कहा है, तो मैं चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम देखूंगी। चेंज डिस्टेंस में कितना आ रहा है बच्चे, 24 किलोमीटर से वो वापस बिल्कुल 0 किलोमीटर पे आ गया। 0 किलोमीटर से स्टार्ट किया था ना उसने घर से, ठीक है। 24 से वो वापस 0 पे आ गया। अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता ना बच्चे, अगर यहाँ वेलोसिटी होती तो ये 0 - 24 लिखा जाता, ऐसा ही है, नेगेटिव आ जाता अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता। लेकिन क्योंकि ये डिस्टेंस है तो आपने सिर्फ 24 लिखना है, नेगेटिव नहीं लिखना। डिवाइडेड बाय टाइम, कितना टाइम ले रहा है ये देखें, 1 से 3 बजे तक, समझ रहे हैं, 1 बजे से 3 बजे तक उसने कितना टाइम लिया, यही ग्राफ में देख लें, 2 और 3, 2 घंटे, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख लें जस्ट आप यहाँ पे 3 - 1 आवर भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे डायरेक्ट लिखना है कि यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे बनते हैं। मैं देख सकती हूँ जब 1 घंटा और ये 2 घंटा, 24/2 आपके पास आ जाएगा 12। ये किलोमीटर है, ये पर आवर है, किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपका इजीली क्वेश्चन हो जाना था बच्चों। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहे हैं बच्चे, द बी लीव्स एट 2 o'clock, ठीक है, मतलब दो, जो दोपहर के 2 बजे हैं, 14 बेसिकली 2 PM को शो कर रहा है, ठीक है। तो 2 बजे भाई वो अपने घर से निकलता है। ही ड्राइव्स एट एन एवरेज स्पीड, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है बच्चों, बस आपका थोड़ा सा डाटा चेंज है और कुछ भी नहीं है। उसमें भी स्पीड दी हुई थी और उसमें भी टाइम दिया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट नहीं दी हुई थी, ठीक है। तो हमें फर्स्ट उसमें स्पीड दी हुई है, सॉरी हमारे पास जो स्पीड है वो क्या है, 14 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी इज 14 किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड टाइम हमें इसमें आवर्स में दिया हुआ है, ठीक है। टाइम हमें दिया हुआ है 3.5, 3.5 को क्या कहते हैं, 3.5 आवर्स, ठीक है। ही स्टॉप्स द जर्नी फॉर 30 मिनट्स, ये बात की बात है। पहले तो हम फर्स्ट केस को, ये मैंने 3 स्टेप्स ना अलग अलग स्टेजेस को बताए हुए हैं। ये पहला स्टेज जाने का, फिर रुकने का, फिर वापस आने का, ठीक है। तो ग्राफ वैसा ही बनेगा बच्चों, बिल्कुल जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 6 में बनाया था अभी। तो बनाना क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ और पूछा नहीं गया, सिर्फ कहा गया कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाएं। तो हम यही बना लेते हैं। ये टाइम आ जाएगा आपका, किस में आ जाएगा, हम यहाँ पे मिनट्स में शो करेंगे, ठीक है, लेकिन बेसिकली हम आवर्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा जो कि किलोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, यूनिट उसका। और हमने क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं वेलोसिटी है, टाइम है और डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बिल्कुल वही सेम 6 क्वेश्चन की तरह। डी आपके पास क्या होता है, वी टी, वी क्या है बच्चों 14, टी आपके पास क्या है 3.5। तो डी आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट अगर मैं कैलकुलेटर से कर लूँ तो 49 मीटर, ठीक है। डी की वैल्यू 49 मीटर आ रही है, ठीक है। सो उसके बाद आपने क्या करना है, मतलब देखें, पहले तो मैं टाइम लिख लेती हूँ ना, जिस वक्त वो गया घर से, वो क्या है 14, ठीक है। 14 बजे वो, मतलब 2 बजे वो घर से निकला। उसके बाद 30 मिनट्स का गैप हमें रखना होगा, 14:30, 15, 15:30, 16, 16:30, 17, ठीक है, 17:30, इस तरह लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। 30 मिनट्स का हमने गैप रखना है। 17:30 के बाद क्या आ जाएगा,
18, 18, 30। फिलहाल मैं इतना लिखती हूँ, अभी मुझे नहीं पता मुझे कितना डाटा चाहिए होगा। सो फिलहाल इतने ही डाटा पे इक्तफा करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमने क्या किया, 3.5 घंटे बाद उसने डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, 49 मीटर। तो देखें 2 बजे से ये 3, ये 4 और ये 5 है ना। मैं आपको काउंटिंग में बता दूं तो ये 1, 2, 3 घंटे, 3 के बाद ये आधा घंटा मजीद, ये 5.5 हो रहे हैं यूं कह लें। ठीक है, 2 के बाद 3, 4, 5 और ये 5.5, 5.5 यहाँ बज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आप कहीं पे भी पॉइंट लगा लें फिलहाल तो, क्योंकि हमें ज़्यादा वो लेबलिंग नहीं करनी क्योंकि और कोई पॉइंट नहीं हमें गिवन। तो 49 को शो करना है, मैं 49 को यहाँ शो कर देती हूँ। ठीक है, तो ये 49 पे आप 5:30 बजे 49 किलोमीटर वो मीटर्स वो तय कर चुका था। मीटर्स नहीं, सॉरी किलोमीटर है। ठीक है, इस पॉइंट से वो शुरू हुआ और इस पॉइंट तक वो पहुंच गया, 39 किलोमीटर वो कर चुका। ठीक है, नेक्स्ट अब वो यहाँ से पढ़ेंगे, ही स्टॉप्स द जर्नी फॉर 30 मिनट्स। अगले जो 30 मिनट है ना, हमने मिनट्स में रखा हुआ ना टाइम, अगले 30 मिनट तक मतलब 6 बजे तक, 6 बजे तक वो रुका रहा। वो थक गया, 3.5 घंटे साइकिलिंग उसने की है, पता नहीं साइकिलिंग की है ड्राइव की है जो भी है, फिर भी बंदा थक जाता है। तो यहाँ पे वो 30 मिनट रुक गया। ठीक है, रुकने को स्ट्रेट लाइन से शुरू करेंगे, हमेशा आपको ये बताया। ड्राइव्स होम एट 70 किलोमीटर पर आवर। अब वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने स्पीड चेंज कर दी। अगर स्पीड वही होती देन तो हम डायरेक्टली होम की तरफ ड्राइव कर देते। मगर आपको एक चीज जो मुश्किल यहाँ पेश आएगी कि आपका ये किस टाइम में पहुंचेगा। हमें टाइम पता है, हमें अभी बताया गया कि ड्राइव्स होम एट, अभी वो ड्राइव कर रहा है होम, मतलब जाएगा तो वापस ही जाएगा, लेकिन ये ग्राफ वापस इस तरह जाएगा, ये वापस इस तरह जाएगा। किधर से लेके जाऊं मैं, कौन सा टाइम है जहां पे वो वापस आ रहा है। ठीक है, किस टाइम पे वो वापस आ रहा है वो हमें नहीं पता, तो टाइम निकालना जरूरी है। हमें टाइम नहीं पता, वो पता चलेगा तो मैं पॉइंट लगा के इस ग्राफ कंप्लीट कर सकूंगी। तो बेसिकली उन्होंने पूछा तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, मगर इसी के अंदर पोशीदा डाटा है जो हमें फाइंड करना होता है। मतलब पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी थी वेलोसिटी को यूज करते हुए, अब हमें टाइम यूज करना है। बट हमें 2 चीजें दी हुई हैं, एक तो हमें वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी क्या है 70 किलोमीटर पर आवर। दूसरा आपको पता है बच्चे, 39 किलोमीटर से वो वापस घर आ रहा है। वापस घर आएगा तो 0 किलोमीटर से स्टार्ट किया था ना उसने, तो वापस घर आएगा तो फाइनल जो उसकी होगी क्या कहते हैं डिस्टेंस, वो 0 होगा। तो 39 से 0 तक आपका टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 39 ही होगा। ठीक है, डिस्टेंस की बात की है मैंने, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं की है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर सकते हैं लेकिन हमें उसमें डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं लेना फिर, क्योंकि आपको पता है हम इन दोनों चीज़ों से क्या फाइंड करना चाह रहे हैं। आपके पास क्या होता है, डी एस इज इक्वल्स टू वी टी होता है ना, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, मैं इसको इसलिए नेगेटिव नहीं लेना चाह रही, तो इसलिए मैं सिर्फ इसको डिस्टेंस लूंगी। ठीक है, एस ले लेते हैं। नेगेटिव क्यों नहीं लेना चाह रही बच्चे, क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव होगी तो टाइम आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। टाइम निकालना है तो एस और वी को क्या करना है, डिवाइड। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो टाइम नेगेटिव नहीं आता। तो टी हमारे पास एस ओवर वी के बराबर है, मैं यहाँ पे इस तरह लिख लेती हूँ। ठीक है, एस आपका क्या है 49, वी आपका क्या है बच्चे 70। ठीक है, तो ये आ जाएगा टी, ये हमारे पास 49 किलोमीटर था, ये किलोमीटर पर आवर था। ये लास्ट वाला आर ऊपर चला जाएगा, यूनिट आर में आएगा, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। 49/70 करने से आपका आंसर आता है 0.7 आवर्स। अब व्हाट इज 0.7 बच्चों, 1 आवर होता तब भी मैं कह सकती थी कि 18 से 19 पे जाना है, यहाँ पे मैं पॉइंट लगा लेती। 0.5 आवर होता मतलब आधा घंटा होता, 0.5 भी होता तो मुझे पता चलना था कि आधा घंटा है, तब भी मैं यहाँ पे 1830 पे डायरेक्ट लिख सकती थी। अब ये 0.7 निकला है, इसको कन्वर्ट करना है हमें मिनट्स में। क्यों, ताकि मुझे पता चले कि 6 बजे के बाद उसको कितने, क्योंकि देखिए एक भी घंटा पूरा नहीं है जिसमें वापस आया है, तो कितने मिनट लगे हैं उसको वापस आने में। घंटा नहीं है तो ऑब्वियसली मिनट्स में काउंट होगा ना, 45 मिनट लगे, 50 मिनट लगे,
मतलब 55 मिनट लगे, कितने मिनट लगे। अब 0.7 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, मैंने आपको पहले वो एक टेबल यहाँ लिखा हुआ था, मिनट से आवर में जाने के लिए डिवाइड बाय 60 करते हैं, आवर्स से मिनट में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं, तो आवर्स का यूनिट मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। तो टाइम आपके पास आ जाएगा 0.7 मल्टीप्लाई बाय 60, 42 मिनट्स। मतलब देखिए, अब आप कुछ भी करके 42 मिनट्स तो नहीं गेस कर सकते थे, तो ये निकालना ज़रूरी है बच्चे, ठीक है। 42 मिनट्स का मतलब क्या है कि 30 के आगे कुछ यहाँ पर जाकर 40 तकरीबन यहाँ पे कहीं पे जाके 42 मिनट्स में, ये मैं बल्कि 1830 के बजाय ना थोड़ा सा पॉइंट आगे लिख के 18, अच्छा यहाँ पे भी एक और टोटल टाइम हमारे पास जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 हुआ था, है ना, 18 घंटे पहले उसको हो चुके ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 18 के बाद उसमें क्या प्लस कर रहे हैं हम, 42 मिनट्स। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 18 आवर मतलब 6 होता है ना, तो 6:42 पे बेसिकली वो पहुंच रहे हैं, जिसको 18:42 क्लॉक में इस तरह लिखा जाता है, 18:42, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये 18:42 पे वापस आया, 18:42 का ही मार्क लगा रही हूँ मैं 1830 से थोड़ा आगे जाके, ठीक है। सो 18:42 हम मार्क करेंगे एंड ये वापस आ गया। क्लियर है बात बच्चों। सो इसमें आपके पास ये जो 18 है ना वो 6 आवर्स को शो कर रहा है पीएम वाले, तो 18 एंड 42 मिनट्स 18:42 को शो करता है। टाइम आपका ये है, ठीक है। कभी आपने 24 आवर्स वाली क्लॉक देखी हो तो आपको ये समझना ना मुश्किल नहीं होगा कि 18 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बच्चों, और अभी के लिए आपकी इजाज़त चाहूँगी। कोई भी सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछेगा, ये क्वेश्चंस भी यूज़ होंगी बच्चे। अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो जो आपको नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर दूंगी उसमें आपको मैं इन फार्मूलाज को यूज़ करना भी सिखाऊंगी कि कैसे करना है, ठीक है। तो कोई भी सवाल हो मुझसे ज़रूर बेझिझक पूछिएगा कमेंट्स में, और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।